Welcome to ExamSolved. Visit www.examsolved.com. Hello, I'm Abhishek Singh. I'm here to tell you about Indian Contract Act. So let's start with the introduction of the Contract Act. Before starting, I just want to tell you this is my first video lecture on the Contract Act, and this video is going to be a short. So I'm covering all the basics in short period. So this is not a detailed video. This is a revision video that you guys require at the time of examination. So let's start. Definition of contract. The term contract is derived from the Latin word contractum, which means drawn together. Now here, what we mean by contract means what is the contract? So contract is an agreement to do or not to do an act. It is enforceable by law. So therefore, for the formation of contract, first we need an agreement. Second, that agreement should be enforceable by law. Now let us have a look on the legal definition that is mentioned in Indian Contract Act 1872. So according to the section 2H of the Indian Contract Act 1872, an agreement enforceable by law is a contract. Examples of contract: X promises to deliver a bike to Y, and in return Y promises to pay rupees 25,000. So this is the contract. Here X is delivering bike to Y, and in return Y promises to pay him rupees 25,000. So here paying of money to X by Y and delivering of bike to Y by X is happening at one instance. Okay? So two things are going simultaneously and the acts they are performing together. So this is the meaning of the word contractum, and this is what we mean by drawn together. So दोनों चीज़ों का एक साथ में होना, ये drawn together का meaning है. ठीक है. So this is all about the contract. Now let us move ahead with the elements of the valid contract. So दोस्तों इन elements को हम essentials भी बोल सकते हैं of valid contract. तो पहला essential है it must be an agreement between the two parties. तो एक agreement होना चाहिए दो पार्टीज के बीच में. ठीक है. एक पार्टी खुद से ही एग्रीमेंट नहीं कर सकती. अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. तो क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल पार्ट है कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है. सेकेंडली, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. तो जो भी पार्टीज हैं, अब जो भी हम जो हमारी पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए. ठीक है. वो लाइक माइनर नहीं होना चाहिए. ठीक है. So age of majority should be checked. ठीक है. So the party should be of sound mind, unsound mind नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो मतलब आप किसी बच्चे के साथ तो कांटेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. क्योंकि बच्चे को समझ नहीं होती है. और आप किसी पागल इंसान के साथ भी आप कांटेक्ट नहीं कर सकते. पागल मीन्स अनसाउंड. ठीक है. सो ये थे हमारे फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट. अब हमारा आता है तीसरा एलिमेंट, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. हम किसी के साथ ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. इस एलिमेंट का कहना यह है. ठीक है. अगर आप किसी के सिर पर पिस्टल रख देते हो, ठीक है, किसी के फोरहेड पे पिस्टल रख के आप उसके बोलते हैं कि भाई तू यू सेल मी योर बाइक, तो आप वो नहीं कर सकते. ठीक है. तो यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. ठीक है. कॉशन नहीं होना चाहिए. फ्रॉड, आप मतलब धोखे से नहीं कर सकते हो. आप स्टार्टिंग में बोल देते हो कि आई विल पे दिस मच अमाउंट फॉर दिस थिंग. ठीक है. जो भी आपकी जो टर्म्स हैं एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की, तो अगर उनको फुलफिल नहीं करते और आप फ्रॉडेंटली वो एग्रीमेंट करते हो, सो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है. तीसरा आता है द कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल. नाउ वॉट एवर कंसिडरेशन यू आर पेइंग, ठीक है, इन रिटर्न, सो दैट मस्ट बी लॉफुल. कंसिडरेशन वही होगी हमारी, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि जो y है x को 25,000 रुपीज़ पे कर रहा है, सो दैट इज़ द कंसिडरेशन. ठीक है.
द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और वो ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारे लास्ट एग्जांपल में ऑब्जेक्ट बाइक थी, ठीक है, कार भी हो सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट, जिस चीज़ का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, fulfill the requirement of the particular law। ठीक है, so after like fulfilling the elements, the ingredients of the agreement, the last thing, the main important thing is the enforceability of law, that law allows you to do that contract, you are eligible to make that contract, so you should, the agreement should be sealed and signed with the procedure of law। ठीक है, सो जो भी हमारा प्रोसीजर है इंडियन लॉ में वो हम फॉलो करके एक कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, सेवेंथ ये एक एक्स्ट्रा है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बट ये मुझे लगा कि एक ये भी एलिमेंट्स में आना चाहिए, सो मैंने इसको रख लिया है, बट दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंस। बाकी हाँ, पॉसिबिलिटी होना चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, अगर एक्स बाइक को डिलीवर ही नहीं कर पाएगा वाई को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वाई के पास बाइक पहुंचेगी नहीं और वाई उसको पे नहीं करेगा, so that agreement will not be valid, and sorry, that contract will be not valid। So this is all about the contract, and these are the main elements we had discussed। So guys, thanks। If you have any questions regarding this, or if you want any suggestion, so you can just comment me, I will try to improve on that। And so as this was my first lecture on the contract act, so I'm just waiting for your suggestions, and if you guys have any questions you can personally text me on my Instagram, so I will soon respond to that also। Thank you for watching, have a nice day guys, please subscribe, and suggestions are most important for the improvement, so please suggest, and you can visit my website www.examsol.com। do not forget to subscribe। Thank you, have a good day।